इरेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूं कि इरेशनल नंबर डिस्कवर कैसे किए गए थे। सबसे पहले किसके दिमाग में आया था कि इरेशनल नंबर होते भी हैं। तो मैथमेटिक्स में आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस जी का, क्योंकि पाइथागोरस अमूमन क्या है कि लोग उनको पाइथागोरस थ्योरम उनकी जो बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू लोग बच्चे ज्यादा जानते हैं। लेकिन ये नहीं पता बच्चों को कि इरेशनल नंबर भी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही निकल के आया था। जैसे कि मान लीजिएगा, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आगे डिस्कस करूंगा भी, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी सी है। यहां पे एक बात और आप समझिए कि जो भी वीडियो, कोई भी टीचर, आप किसी भी टीचर का यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए अगर आपको कोई भी नई चीज मिले तो उसको फटाफट आप ग्रेब कर लें। यहां पे मैंने ये लिखा ए बी सी, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चीजों को लिखते हैं, उनके जो नॉमिनेशन, उनका जो नाम रखते हैं ए बी सी, तो एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं चीजों का नाम। ये नहीं कि ए बी सी ऐसे नहीं रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, इसलिए मैंने ए बी सी इसको रखा। और ये जो साइन मैंने बनाया है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और इसको सिर्फ इस साइन से, ये जो साइन है इस साइन से सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन एंड अगेन हम इसको 90 डिग्री नहीं लिखेंगे। आपको कहीं भी मैथमेटिक्स में अगर ये साइन दिखता है तो आपके दिमाग में चला जाना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी कि इस वाले लाइन और इस वाली लाइन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिएगा अगर इसका कोई भी जो साइड है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्स कंसीडर कर लेता हूं और इसको बाई कंसीडर कर लेता हूं। बाई कंसीडर मतलब एक्स मीटर और बाई मीटर कंसीडर कर लेता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हम इस एक्स का स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें पाई का, यानी कि ये जो लेंथ है एक्स, एक्स का मैंने स्क्वायर करा और बाई का मैंने स्क्वायर करा, ये दोनों इक्वल होता है यहां जो लेंथ होगी उसके स्क्वायर के। यानी कि अगर मैं इसको जेड मान लेता हूं तो ये जो लेंथ होगी जेड स्क्वायर के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहने लग रही है कि भाई अगर ये जो लेंथ है इसका मैंने स्क्वायर करा और ये लेंथ है इसका स्क्वायर करा और दोनों का सम कर दिया तो वो इक्वल रहेगा ये वाला जो लेंथ है उसके स्क्वायर के। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। तो मैं बात कर रहा था इरेशनल नंबर की कि इरेशनल नंबर कैसे समझ में आया पाइथागोरस जी को। इससे पहले पाइथागोरस और उनके पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे उनको यह लगता था कि दुनिया के हर एस्पेक्ट को वो होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। होल नंबर मैंने बता चुका है आपको पहले ही। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और डॉट डॉट कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे आप गौर करिएगा, मैंने ये जो ब्रैकेट लगाए ओपन ब्रैकेट लगाया, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। तो पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स को लगता था कि दुनिया की हर चीजों को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच के जो नंबर्स हैं उन्हीं में एक्सप्रेस कर लेंगे, यानी कि जो होल नंबर में एक्सप्रेस कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने एक स्क्वायर को देखा, स्क्वायर आप समझते होंगे कि स्क्वायर में ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री का होता है। और इसके अलावा ये जो साइड है, ऑल साइड आर इक्वल, सारी की साइड इक्वल होती है। अब देखिए अगर मैं इनको नाम दूं तो देखिए कैसे दूंगा। ए के बाद बी इधर नहीं आएगा, ए के बाद बी इधर, बी सी डी। अब ये जब उन्होंने स्क्वायर की साइड को देखा और उन्होंने जूम किया कि ये स्क्वायर की साइड अगर 1 है, अगर स्क्वायर में कंडीशन होती है अगर ये 1 है तो इसके जो फ्रंट में साइड है वो भी 1 ही रही होगी। इसके अलावा सारी की सारी साइड इक्वल होती है तो ये भी 1 रही होगी और ये भी 1 रही होगी। अब आप इनको देखिए, 1 यूनिट अज्यूम करिए। जब पाइथागोरस जी ने देखा कि अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर देता हूं, जिसको डायगोनल बोलते हैं, यहां से यहां तक ज्वाइन कर देता हूं, तो आप ये देखिए कि यहां पे जो भी एंगल है, जो भी थीटा आएगा यहां पे, जब उन्होंने देखा अगर ये 1 है और ये 1 है, अगर आप इसको इस थ्योरम से इस एंगल, इस डायगोनल की लेंथ निकालेंगे तो ये निकलने वाली है स्क्वायर रूट 2। आप निकाल के देख लीजिएगा,
स्क्वायर रूट टू। जब पाइथागोरस जी को दिखा स्क्वायर रूट टू, और उन्होंने जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो स्क्वायर रूट टू की वैल्यू कुछ 1.414 इस तरह से चल रही थी, इनफाइनाइट तक चल रही थी। तब पाइथागोरस को समझ में आया यानी कि दुनिया में बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी हैं जो इस तरह से मूव करते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होता है उनका। 4.4 यानी कि ये 1.414 इस तरह से चल रही थी। तो ऐसे नंबर्स बहुत सारे निकल के आए, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नंबर निकल के आया था पाई। तो मैं पाई इसीलिए मैंने यहां पे लिख रखा है ताकि आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। ये जो पाई निकल के आया, कैसे निकल के आया, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इनके डिजिट्स को देखिए, 3.1415926535 इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि बहुत सारे नंबर ऐसे भी थे जिनकी टेंडेंसी कुछ इस तरह की थी, इनका फॉर्मेट कुछ इस तरह का था। तो इस तरह के फॉर्मेट में जितने नंबर बन रहे थे, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर अपने डिजिट को रिपीट नहीं कर रहे थे और बहुत रैंडम तरीके से नंबर आने लग रहे थे। देखिए ये 4 आ गया, 4 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 2 आ गया। तो इस तरह के जो भी नंबर्स थे उन नंबर्स को इरेशनल नंबर बोला पाइथागोरस जी ने। यहां पे एक लॉजिक और समझ में आता है अपने को कि इन नंबर को इरेशनल क्यों बोला गया, इनका नाम इरेशनल ही क्यों दिया गया। क्योंकि इस नंबर को आप कभी भी रेशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सर आप इसको कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नंबर रेशनल में कन्वर्ट हो ही नहीं रहे थे। स्क्वायर रूट टू आप इसको कभी रेशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा तो आपसे कभी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। यानी कि रेशनल मतलब मैं क्या बोलने लगा हूं, रेशनल मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में, पी वाई क्यू की फॉर्म में आप इन नंबर्स को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपके माइंड में यह सवाल आएगा, सर पाई को तो हम 22/7 लिख लेते हैं। एक्चुअली में सही बोला आपने कि पाई को 22/7 लिख लेते हैं तो ये रेशनल में कन्वर्ट हो गया। सवाल ये है, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में तो नहीं मिलने वाला। एक बार एफर्ट लगाइए और मैं आपको आइडिया देता हूं। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं वो सच है कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आप समझिए कि 22/7 और पाई क्या फर्क है इन चीजों में, ये कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा तो इनमें फर्क क्या है तो मैं अगले वीडियो में इसका भी जवाब आपको दूंगा। लेकिन आप अभी के लिए समझिए कि जो इरेशनल नंबर हैं वो कभी भी रेशनल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहां तक के वीडियो को वॉच करने के बाद आपको एक आइडिया लगा होगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है और किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया था। चलिए तो समझते हैं हम इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि हम रियल, इमेजिनरी, नेचुरल और होल इंटीजर नंबर को पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक मैं ये होप करता हूं कि आपको ये सारे नंबर्स पता होंगे, इनके बारे में आइडियाज भी आपको रहा होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको पूछ लेता हूं 26.33 अगर ये नंबर इस तरह से चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप इसको ये बताएं मुझे, ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो आपका जवाब होगा सर ये इमेजिनरी नंबर नहीं, ये रियल नंबर है। क्योंकि इमेजिनरी में आपने बताया था कि जिन नंबरों में आयोटा इंक्लूड होता है, जैसे 3 आई है या 2 आई है, इस आई को मैंने बोला था आयोटा, जिनमें आयोटा इंक्लूड होता है वो तो इमेजिनरी नंबर होता है। इसके अलावा जिसमें आयोटा नहीं है तो वो रियल नंबर होता है। तो यहां तक तो कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर लिखा पड़ा है बोर्ड पे ये रियल नंबर है। इसके अलावा मैं रटाने के लिए अगर मैं बात बताऊं आपको, तो आप पॉइंट के बाद के जो डिजिट है, पॉइंट के बाद में जो डिजिट है आप उनको देखिए। इसके अलावा पिछले वीडियोस में मैंने ये भी आपको बता दिया था कि पॉइंट के बाद जो डिजिट पढ़ते हैं वो सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है। हमारा जो फैशन है वो सिंगल डिजिट पढ़ने का फैशन है, उसका लॉजिक भी है। अगर यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो 339218 इस तरह से पढ़ेंगे। इसको कभी 33, 92 या 18 इस तरह से कभी नहीं कहेंगे, या 339 इस तरह से कभी रीड नहीं करेंगे। ये स्टाइल नहीं होता है मैथमेटिक्स में। अगर आप इस तरह से पढ़े
पढ़ेंगे कभी तो सामने वाले को क्लियरली दिख जाएगा कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी नहीं आता है। अगर आप पॉइंट के बाद के नंबर को देखेंगे तो नंबर हर बार चेंज होता चला जा रहा है, किसी भी तरह के नंबर का इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं।